सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा तीसरी हिंदी व्याकरण का पाठ 7 पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना उपविषय सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है जो सबके नाम के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चित्रों को देखकर पढ़िए और समझिए। गोलू एक छोटा चूहा है, वह घर में घूम रहा है, उसे बहुत भूख लगी है, अचानक उसे एक बिस्कुट दिखाई दिया। प्रस्तुत चित्र में क्या है? एक चूहा है जिसका नाम गोलू है। वह क्या कर रहा है? घर में इधर उधर घूम रहा है। वह क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसको भूख लगी है। अचानक उसे क्या मिला? एक बिस्कुट। वह बिस्कुट की तरफ लपका और बिस्कुट खाने लगा। तभी उसे अपने दोस्त मोलू की याद आई तथा उसने सोचा कि मैं यह बिस्कुट उसके लिए भी ले चलता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर बिस्कुट खाएंगे। तब वह बिस्कुट लेकर अपने दोस्त के पास पहुँचा, फिर उन्होंने मिलकर बिस्कुट खाया। उपयुक्त अनुच्छेद में गोलू संज्ञा के लिए, गोलू क्या है? गोलू एक नाम है क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। गोलू संज्ञा के लिए वह, उसे, अपने, उसने, मैं आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। मोलू के लिए उसके तथा गोलू व मोलू दोनों के लिए हम और उन्होंने शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कुछ प्रमुख सर्वनाम इस प्रकार हैं: मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये, कोई, कौन आदि। आगे है सर्वनाम के भेद। परिभाषा क्या थी हमारी? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आगे है बेटा जी सर्वनाम के भेद। आइए सर्वनाम के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। आगे है इनकी परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वाक्य लेते हैं हम एक जो इसकी परिभाषा को स्पष्ट करेगा। मैं, तुम और वह घूमने चलेंगे। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल की इमारत है, जैसे आदि। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति का निश्चित बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के बिल्कुल विपरीत। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों में किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्यों, किसने, किसे, कैसे आदि। जैसे तुम कल क्यों नहीं आए थे? तुम्हें 10 रुपये किसने दिए? तुम कैसे हो आदि। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध दर्शाते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा सो वैसा ही भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। ठीक है। अगर मेहनत करते तो सफल हो जाते, क्योंकि मेहनत करने पर ही सफलता मिलती। निजवाचक सर्वनाम, वे शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप या खुद आदि। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो सर्वनाम कर्ता, कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला।
अपनापन दर्शाने के लिए प्रयुक्त करता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, ठीक है, आदि। विशेष, विशेष का अर्थ है इस पाठ में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आई हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, संज्ञा के साथ नहीं। दूसरा है सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ आने पर विशेषण का कार्य करने लगते हैं। तीसरा है आदरणीय व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन को बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे यह तथा वह के लिए ये और वे आदि शब्द का प्रयोग होता है। बात कहने वाला अपने लिए मैं और हम शब्द का प्रयोग करता है। आगे है जिससे बात की जाती है उसके लिए तू, तुम, तुम्हें, आप, आपका आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे है जिनके विषय में बात की जाए उनके लिए यह, वह, ये, वे, उसने, उसके, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आज है हमने इस पाठ से क्या सीखा, आइए चर्चा करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले है सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। आगे है जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध रखते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए अभ्यास खोजते हैं। कोष्टक में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश दादाजी हैं। अभी आपको बताया गया है कि जो आदरणीय हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनके लिए आपने क्या लिखना है? ये और वे। तो आप क्या लिखोगे? वे दादाजी हैं। डैश कहाँ जा रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? तुम कहाँ जा रहे हो। वह डैश साइकिल है, वह किसकी साइकिल है। इस प्रकार आपने इस पाठ का अभ्यास खोजना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद विद्यार्थीगण।